हेलो एवरीवन, वेलकम बैक इन द न्यू वीडियो। तो गाइस, इस वीडियो में हम लोग रिज़ल्ट से या मेरिट लिस्ट से या कट ऑफ से रिलेटेड बात नहीं करने वाले हैं। अगर उसके बारे में आपको जानना है तो प्लीज़ वीडियो को यहीं छोड़ सकते हैं। इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं जीडीएस के गंभीर मुद्दे पे, जिसके बारे में कोई भी चैनल बात करने से डर रहे हैं। यानी इसके बारे में कोई बता ही नहीं रहा कि जीडीएस के साथ आखिर रियलिटी चल क्या रही है। मैं इस वीडियो में आप लोग को बताने वाला हूं कि अगर आपका अदर स्टेट में ज्वाइनिंग आया है, यानी आप स्टेट से हैं किसी और ज्वाइन आपका रिज़ल्ट आया है किसी दूसरे स्टेट में ज्वाइन करने, तो वहां ज्वाइन करने से पहले इस वीडियो को एक बार ज़रूर देखिएगा। मेन पॉइंट इसमें ये है कि हम डिस्कस करने वाले हैं अरुणाचल प्रदेश में जो जीडीएस का हाल हुआ है इस टाइम। आउटसाइडर के साथ जो सलूक हो रहा है, बच्चों के साथ जो वहाँ व्यवहार किया जा रहा है, वो बहुत ही निंदनीय है। उसी के बारे में हम रेज़ करेंगे मुद्दे को, और आप लोग को एक सुझाव देंगे कि अगर आपकी ज्वाइनिंग भी आई है किसी अदर स्टेट में, तो इस स्टेट में क्या हाल है इस टाइम। क्या अरुणाचल प्रदेश जैसा हाल अदर स्टेट में भी है कि बस अरुणाचल प्रदेश का ही ऐसा हाल है। और वहाँ पे जो स्टूडेंट ज्वाइन करने जा रहे हैं उनसे मेरी एक छोटी सी अपील भी रहेगी। तो प्लीज़ इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा, अपने लिए नहीं लेकिन उन भाइयों के लिए जो अरुणाचल प्रदेश में ये सब झेल रहे हैं, ठीक है। तो देखिए, मेन पॉइंट है, हम वहीं से स्टार्ट करते हैं कि जितने भी स्टूडेंट हैं, चाहे वो किसी भी स्टेट से हैं, उनका एक ही सपना रहता है कि कोई छोटा से छोटा हम जो है बैकअप के लिए एक जॉब ज्वाइन कर लें। क्योंकि आप लोग जान रहे हैं कंपटीशन कितना हाई है। सभी जो स्टूडेंट इसमें आ रहे हैं वो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ामिनेशन वाले ही हैं। बहुत कम ही ऐसे स्टूडेंट हैं जो जीडीएस में आने के बाद कोई और प्रिपरेशन नहीं कर रहे हैं। तो उनका क्या मतलब है, बस यही मतलब है कि हम एक ज्वाइन कर लें जीडीएस बैकअप के तौर पे और आगे प्रिपरेशन करते रहें, यहाँ तक कि कहीं भी वो सब जाने के लिए तैयार हैं, ठीक है। तो लेकिन अगर हम बात करें अरुणाचल प्रदेश में, तो अरुणाचल प्रदेश में क्या हाल है, वहाँ आप लोगों ने जो मतलब काफ़ी दिन से एक्टिव है, उन काफ़ी लोग जान भी रहे होंगे कि अभी से नहीं, मतलब पिछले कई वैकेंसीज से जो है अरुणाचल प्रदेश में अकोमोडेशन का इशू आया था। यानी जिस मतलब कोई आउटसाइडर वहाँ पे ज्वाइन करता था तो उसको रहने के लिए वो सब जो है एग्रीमेंट करके या मतलब साइन नहीं करते थे, या जो वेरिफिकेशन के टाइम वहाँ के प्रधान का या मुखिया का हस्ताक्षर लगता है वो सब नहीं देते थे, यानी ज्वाइन करने में बाधा अड़चन डालते थे। लेकिन इस बार हद तो तब पार हो गई जब मारपीट हो गई बच्चों के साथ। जी हाँ, अभी वीडियो एक वायरल हुई थी, मैंने देखा। बिहार के स्टूडेंट हैं, यूपी के स्टूडेंट हैं, साउथ से आए हुए हैं, मतलब पूरा ऑल इंडिया से लड़के ज्वाइनिंग के लिए आ रहे हैं। लेकिन वहाँ के कुछ संघ हैं, यूनियन है, जो जिनका डिमांड ये है कि आउटसाइडर को हम ज्वाइन नहीं करने देंगे। वरीयता जो है, हमारे पहला प्रेफरेंस हमारे खुद के स्टूडेंट को मिलना चाहिए, यानी जो अरुणाचल प्रदेश के ओरिजिनल रेसिडेंट्स हैं। और उनके साथ हाथापाई मारपीट तक हो गई, मैंने वीडियो में खुद देखा। ये सरासर बहुत ही निंदनीय है और इसके ऊपर कोई भी एक्शन नहीं लिया जा रहा। मेन चीज़ तो ये है डिपार्टमेंट के हमारे एसपी तक जो है वहाँ कुछ नहीं बोल रहे हैं, उनके सामने ही ये सब हुआ। तो उसी के बारे में आप लोग को मैं बताना चाह रहा था कि अगर आपके साथ भी ऐसा सलूकी हुआ तो बिल्कुल आप इससे डर के ज्वाइनिंग अपना ना छोड़ें। मैं आप लोग को यही सलाह दूंगा। देखिए, अगर आप अभी से डर जाएंगे, वहाँ पे अगर पीछे आप हट जाएंगे तो उन लोग का और मनोबल ऊपर होगा। मैं तो यही रिक्वेस्ट करूँगा कि अगर अरुणाचल प्रदेश में आपका हुआ है तो अगर भले ही बाद में आप ना ज्वाइन करें, लेकिन वेरिफिकेशन कराने तो ज़रूर जाएँ, हर हाल में जाएँ। आप लोग मिल के एक ग्रुप बनाइए, एक जो है आवाज़ उठाइए, और ऐसा दिक्कत अगर हो तो एसपी के खिलाफ़ भी आप कंप्लेन कर सकते हैं अगर वो आपका सहयोग नहीं दे रहे हैं। तो इसी के बारे में मैंने देखा तो मुझे कई दिन से इस बारे में बात करना था। वहाँ के जो है लोकल्स जो हैं बहुत परेशान कर रहे हैं, यानी कि मतलब हाथ तक उठा रहे हैं बच्चों के ऊपर, स्टूडेंट को मारपीट कर रहे हैं, उनको रहने नहीं दे रहे हैं। बस मतलब मेन मुद्दा यही है कि बस इनका ज्वाइनिंग हम ना करने दें। तो ये बहुत ही दुखद समाचार रहा। इसमें हमारा यूनियन भी कोई आवाज़ नहीं उठा रहा है। महादेवी जी जो हमारे यूनियन के हैं लीडर, वो तो बस रिज़ल्ट और नोटिफिकेशन के चक्कर में ही पड़े रहते हैं, जो मेन मुद्दे हैं उस पर डिस्कस ही नहीं कर रहे हैं। लेकिन वही बात अगर हम करें कि अगर आप में से किसी और अदर स्टेट में आपका हुआ है तो वहाँ पे कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, वहाँ आप जाके ज्वाइनिंग कर सकते हैं। बस मेन जो दिक्कत आ रही है अरुणाचल प्रदेश में ही आ रही है, वहाँ के रेसिडेंट्स बहुत प्रॉब्लम दे रहे हैं, जो वहाँ के ओरिजिनल निवासी हैं, बच्चों को, आउटसाइडर्स को। लेकिन मेरा यही आप सबसे रिक्वेस्ट रहेगा, आप लोग बिल्कुल घबराएं ना, एकत्र हैं। मेरा सहयोग आप लोग को पूरा बना रहेगा। किसी तरह से मदद चाहिए तो मैं अपना आवाज़ उठा के आप लोग को सपोर्ट करूँगा।
और अगर यहाँ तक बात आई तो मैं उसके लिए और भी आगे तक जाने को तैयार हूँ। अगर आप लोग अरुणाचल प्रदेश में ज्वाइनिंग के लिए जा रहे हैं तो बिल्कुल भी वहाँ से डर के आप अपना ज्वाइनिंग ना छोड़िएगा। मैं तो एक वीडियो देखा, उसमें एक बच्चे की बहुत हिम्मत की दाज देनी पड़ेगी। उन्होंने सबका साथ दिया और वीडियो में लाइव जो है एसएसपी से उन्होंने सवाल जवाब किए। हालांकि एसएसपी खुद वहाँ डर रहे हैं कि मिले हुए हैं, इसका तो क्लियरली हम नहीं कह सकते, लेकिन हाल बहुत ही ख़राब हो वीडियो अगर आप देखेंगे तो। अगर आपका कहीं भी ज्वाइनिंग है तो बिल्कुल आप ज्वाइन करिए, घबराइए नहीं। आप जो भी होगा उसका मुकाबला किया जाएगा। ऐसा नहीं है कि आप डर के किसी लोकल गैंग से या यूनियन से आप वहाँ से वापस चले हैं, ऐसा नहीं है। नौकरी बहुत मुश्किल से मिल रही है, आप लोग जान ही रहे हैं। कंपटीशन दिन प्रतिदिन हाई हो जा रहा है और आप लोग किसी तरह से एक बार ज्वाइन कर लेंगे तो 1 साल बाद आप ट्रांसफ़र आराम से लेके अपने आसपास या अपने डिस्ट्रिक्ट में, अपने होम डिवीज़न में आराम से आ सकते हैं, या आप लोग जान रहे हैं। तो ऐसा कोई भी नहीं स्टूडेंट होना चाहिए जो वहाँ के डर के लिए डर से अपना ज्वाइनिंग ना करे। तो यही रिक्वेस्ट है कि सभी लोग जहाँ पे भी ज्वाइनिंग है, किसी दूसरे स्टेट में अगर आप जाने का वहाँ मन बनाए हैं तो बिल्कुल जाइए, बिल्कुल डरिएगा नहीं, ठीक है। आपके साथ हम लोग का सपोर्ट हम 100% रहेगा। कोई भी दिक्कत होगी तो तुरंत हम लोग से कांटेक्ट आप करिएगा। इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नई इन्फॉर्मेशन के साथ। जय हिंद।